भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री हमारे देश के बार बार कहते हैं कि हम पिछड़े के बेटे हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो पहले से थी कि नहीं सवर्ण ठाकुर ब्राह्मण और वैश्यों की जो पार्टी थी, अब उस मिथक को तोड़ने में लगी है। वो चाहती है कि वो पिछड़ों की पार्टी रहे, दलितों की पार्टी रहे। तो कहीं न कहीं हाथिए पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सवर्ण वोटर जो हैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस बार सवर्ण मतदाता किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? क्या वह बसपा के साथ जाना पसंद करेंगे? क्योंकि बसपा के साथ एक समय गए थे तो बसपा की प्रदेश में सरकार भी बनी थी। क्या उनका भरोसा समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा या वही सवर्ण मतदाता जो हैं न्यूट्रल होकर घर में सोते नजर आएंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को अपना चेहरा नहीं घोषित करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में बिखराव होगा। वर्तमान में आप देखिए एक तरफ कहा जा रहा है कि सवर्ण मतदाता नाराज हो जाएंगे, लेकिन उसी सवर्ण बिरादरी से आने वाले, सवर्ण समुदाय से आने वाले नितिन नवीन को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। वो कायस्थ समुदाय से आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो पटेल के चेहरे के रूप में जो है पंकज चौधरी को सामने ला दिया गया। अनुप्रिया पटेल साथ हैं ही, संजय निषाद साथ हैं ही, जयंत चौधरी साथ हैं ही, ओपी राजभर साथ हैं ही। तो सभी जातियों का समागम बना लिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के सवर्णों को भी कहीं खुश करने की कवायद रखी गई है क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? अखिलेश यादव देखिए पैठ बनाना चाहते हैं, घुसपैठ करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में। उनको ओपीडीओ को बहुत ही विस्तृत कर रहे हैं। 2.5 घंटे बैठक चली थी उनके सांसदों के साथ। देखिए बिहार में 2 दल एक साथ खड़े होंगे, नीतीश लालू एक साथ खड़े हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी, नीतीश भाजपा एक साथ खड़े हो जाए तो राजद हारेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तीसरा कोण बहुजन समाज पार्टी है। अब बहुजन समाज पार्टी ने भी संदेश दे दिया है कि अगर कोई पार्टी वादा करे कि वो अपने वोट हमारे तरफ शिफ्ट करा देंगे, विशेषकर सवर्णों का वोट, तो वो गठबंधन के लिए भी तैयार है। यदि देश की राजनीति पर गौर करें तो गौरतलब है कि 2014 से लेकर अब तक पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है लगातार बुलंदियों पे जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीतकर उनके विजय रथ पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगाया था। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ने विगत 20 जनवरी को जो है अपने सभी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिस बैठक में उन्होंने नारा दिया कि 37 जिताएंगे 27। तो 37 जिताएंगे 27 का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया है, पंकज, इसके कितने मायने हैं? क्या समाजवादी पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है क्या? पूरी तरह से विश्वजीत समाजवादी पार्टी चुनावी मोड में है। लेकिन आपने कहा कि 24 का जो लोकसभा था वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगा, तो ब्रेक देखिए योगी जी पर नहीं लगा था। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ चल रहा था और चल ही रहा है, लेकिन यूपी में जो ब्रेक लगा था कहीं ना कहीं उसके दोषी अमित शाह रहे, क्योंकि पूरी तरह से जो कमान था, टिकट वितरण का काम था, योगी जी उसमें कहीं नहीं दिखे थे। पूरा मतलब कि जो भी स्थान था वो अमित शाह के पास था। तो वो ब्रेक अमित शाह के मंसूबों को लगा था उत्तर प्रदेश में। लेकिन बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव देखिए, अखिलेश यादव आज के तारीख में पैठ बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में पैठ उनका बना हुआ है। सबसे बड़े पार्टी के रूप में आज के तारीख में लोकसभा की अगर संख्या देखा जाए तो है, लेकिन वो पैठ बनाने के साथ घुसपैठ करना चाहते हैं। और घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं करना चाहते, घुसपैठ करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के अंदर, कोर वोटरों के अंदर। देखिए अभी इस समय इस देश में पूरा स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन चल रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदुत्ववादी जो वोटर हैं उसमें अखिलेश यादव डिवीजन पैदा कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सवर्णों में भी नाराजगी है। जो सरकार की तमाम योजनाएं आ रही हैं, नाराजगी है। ब्राह्मणों का कार्ड खेला जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो तमाम बड़े फैक्टर हैं, उस पर अखिलेश यादव फोकस कर रहे हैं। निश्चित रूप से 27 बहुत ही रोचक होने वाला है। पंकज, अभी आपने जिक्र किया कि तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं जो विपक्ष को एक बड़ा मौका दे सकती हैं, लेकिन गौरतलब यह भी है कि विगत चुनावों पर यदि नज़र डालें तो कुछ ऐसे बिल आए थे जो विपक्ष को मौका देते नजर आए थे। चाहे हम SC/ST एक्ट में संशोधन की बात कर लें या किसानों के प्रति लाया गया जो बिल था, 3 बिल लाए गए थे जिनको काले कानून के नाम से भी जाना गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में वापस लिया बड़े विरोधाभास के बाद। तो आपको नहीं लगता है कि UGC का वर्तमान में आना,
आज इसमें सवर्णों की नाराजगी बढ़ी है। इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से शंकराचार्य के साथ कुंभ में जो घटना हुई है उसको भी ब्राह्मणों की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में इस बार सफल साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है डैमेज कंट्रोल बहुत तेजी से करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, संगठन है, या भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए बाकी राज्यों से अलग है। आपने देखा होगा कि कभी कांग्रेस ने हरा दिया था एमपी में, शिवराज सिंह को हरा दिया था। पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं, तो शिवराज सिंह की हार नहीं थी, वो ST एक्ट में जो संशोधन हुआ था उसकी हार हुई थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि अगर अपने विजय क्रम को जारी रखना है तो अपने कोर वोटरों को अपने साथ रखना होगा। देखिए, अखिलेश यादव की मंशा यही है। अखिलेश यादव देखिए पैठ बनाना चाहते हैं, घुसपैठ करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में। उनको वो पीडीओ को बहुत ही विस्तृत कर रहे हैं। 2.5 घंटे बैठक चली थी उनके सांसदों के साथ, उसमें वो पीडीओ को एक जाति से बांधने की बात नहीं कहे। उनका स्पष्ट संदेश था कि आप पीडीओ को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से मत जोड़िए, पीडीए को विस्तृत बनाइए, पीडीए का परिभाषा लोगों में दीजिए कि नहीं जो पीड़ित हैं, जो दबे हैं, जो शोषित है, ये पीडीए है, आधी आबादी पीडीए है। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव मास्टर स्ट्रोक खेल रहे थे, जो 24 में खेले थे, जिस ढंग से अपना टिकट वितरण किए थे, आपने देखा कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव 5 यादव को, मूल मतलब यादवों की पार्टी कही जाती है, लेकिन 5 यादव को टिकट देते हैं, वो भी अपने परिवार से। उनके परिवार के बाहर का एक भी चुनाव नहीं लड़ता है। आज देखिए, पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो क्यों बनाया है? क्योंकि 10-10 कुर्मी सांसद अखिलेश यादव की पार्टी से जीत कर 2024 में आते हैं। लेकिन बात यहीं नहीं रुक रही है, बात उत्तर प्रदेश अलग है बिहार से। देखिए, बिहार में 2 दल एक साथ खड़े होंगे, नीतीश लालू एक साथ खड़े हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी, नीतीश भाजपा एक साथ खड़े हो जाएं तो राजद हारेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तीसरा कोण बहुजन समाज पार्टी है। अब बहुजन समाज पार्टी ने भी संदेश दे दिया है कि अगर कोई पार्टी वादा करे कि वो अपने वोट हमारे तरफ शिफ्ट करा देंगे, विशेषकर सवर्णों का वोट, तो वो गठबंधन के लिए भी तैयार है। तो तमाम फैक्टर हैं यहाँ पर। अखिलेश यादव का गठबंधन क्या कांग्रेस के साथ टिका रहेगा, इस पर भी ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि बहन जी ने भी संदेश दे दिया है कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में आने के लिए। मतलब कुल मिला के पंकज देखा जाए तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव यूपी में होगा उसमें सवर्ण मतदाता जो होंगे केंद्र बिंदु के रूप में रहेंगे। चाहे बहुजन समाज पार्टी भी उन्हें जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है, समाजवादी पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है कि सत्ता पक्ष हमें जो भी मुद्दे दें उसे भुनाने में हम सफल हो जाएं। वहीं भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि सवर्ण मतदाता जो हैं वो हमारे कोर वोटर बैंक हैं। वास्तव में हैं भी कोर वोटर बैंक सवर्ण मतदाता, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, इस बार सवर्ण मतदाता किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? क्या वह बसपा के साथ जाना पसंद करेंगे? क्योंकि बसपा के साथ एक समय गए थे तो बसपा की प्रदेश में सरकार भी बनी थी। क्या उनका भरोसा समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, या वही सवर्ण मतदाता जो हैं न्यूट्रल होकर घर में सोते नजर आएंगे? देखिए, डिवीजन, वोटरों में डिवीजन का प्लान है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हमारे वोटर हमारे साथ बने रहें, और जो विपक्ष का वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसमें डिवीजन हो। आपने देखा अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि किस ढंग से स्वतंत्र देव सिंह धक्का मार रहे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को। तो कहीं ना कहीं चूंकि स्वतंत्र देव सिंह को योगी आदित्यनाथ के खेमे का माना जाता है, तो यहाँ समाजवादी पार्टी ये सब फुटेज निकालेगी, दिखाएगी कि नहीं, यहाँ ब्राह्मण बनाम राजपूत का एक चल रहा है खेल। भारतीय जनता पार्टी में राजपूतों की सरकार चल रही है, ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं शंकराचार्य पर के साथ जो घटना हुई, चाहे हम बनारस की बात कर ले, बनारस में जो मणिकर्णिका की चल रहा है सनातन पर प्रहार, तो कहीं ना कहीं देखिए माहौल बनता हुआ दिख रहा है विपक्ष के लिए। अगर विपक्ष यहाँ समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव पढ़े लिखे नेता हैं और अखिलेश यादव ने खुद को साबित कर दिखाया है, विशेषकर 2024 के लोकसभा चुनाव में उस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हरा देते हैं जिस अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये काम पहले भी कर चुके हैं। हो सकता है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी के
जो 24 में ब्रेक लगाए थे विजय रथ पर, भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ पर ब्रेक लगाते, 27 में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक भी सकते हैं अखिलेश यादव। लेकिन पंकज, आप कह रहे हैं कि सवर्ण मतदाता नाराज हैं, सवर्णों के साथ, सनातन संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें उसे भुनाने में सफल हो रही है। लेकिन आप बनारस में मडकलका घाट के सुंदरीकरण का जिक्र किए, तो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और कहते हैं कि जितने भी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं वो सब AI जनरेटेड वीडियो हैं। और ऐसा इतना ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासन चिन्हित करके वैसे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा रही है और विरोधाभास करने वाले लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था, विगत दिनों देखा गया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष के आंदोलनों को या जो भी विरोधाभास कर रहे हैं उनको दबाने की एक कवायद भी देखी जा सकती है? विपक्ष का आंदोलन नहीं है, बनारस के लोग, बनारस के निवासी कह रहे हैं कि नहीं, मडकर्णिका में सनातन का मतलब कि तोड़ा फोड़ा जा रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, धर्म के आधार पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, एक तरह से मंदिरों को अब कॉम्प्लेक्स का रूप दिया जा रहा है। तो ये बनारस के लोग कह रहे हैं, ठीक है मुकदमा दर्ज हो रहा है। मुकदमा किसके ऊपर दर्ज हो रहा है? मुकदमा संजय सिंह के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर हो रहा है, मुकदमा वो बिहार के पप्पू यादव पर हो रहा है। लेकिन बनारस के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं, बनारस में तोड़ फोड़ हो रहा है। बनारस की जो सांस्कृतिक विरासत रही है, गलियों का जो शहर रहा है, उसको पर्यटन के नाम पर, उसको एक मतलब कि धार्मिक कॉरिडोर के नाम पर तोड़ा जा रहा है। बनारस के लोग जानते हैं, इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विपक्ष क्या है कि उस पर एक्स पर बस ट्वीट कर रहा है। बात हम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में डिवीज़न क्यों होने जा रहा है। देखिए, तमाम घटनाएं घट रही हैं। अभी UGC जो बिल आने वाला है या आ गया है, आने वाला है, उसका जो ड्राफ्ट बन रहा है, उसमें कहीं न कहीं सवर्ण जो छात्र हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री हमारे देश के बार बार कहते हैं कि हम पिछड़े के बेटे हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो पहले से थी कि नहीं, सवर्ण, ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्यों की जो पार्टी थी, अब उस मिथक को तोड़ने में लगी है। वो चाहती है कि वो पिछड़ों की पार्टी रहे, दलितों की पार्टी रहे। तो कहीं ना कहीं हाथिए पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सवर्ण वोटर जो हैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं आज के तारीख में। तो उनका एक मतलब कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए, एक बड़ा संगठन है, एक बड़ा परिवार बना चुकी है अपने संगठन का। तो कहीं ना कहीं एक संगठन में ही, आपस में ही विघटन की स्थिति पैदा हो गई है। लोकल लेवल पर फला नेता फला को नहीं पसंद कर रहा है, फला आगे क्यों बढ़ रहा है, तो एक दूसरे का पैर खींचने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि काफ़ी लंबे अरसे से सत्ता में है और हर कोई सत्ता का सुख लेना चाहता है, कुछ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ को मौका नहीं मिल रहा है, और जिनको मौका नहीं मिल रहा है वो कहीं ना कहीं दगा दे सकते हैं। लेकिन पंकज, सच्चाई यह भी है कि सवर्ण मतदाताओं को सदैव से हाशिए पर रखा जाता है। चाहे कोई भी पार्टी आती है, उनका वोट जरूर ले लेती है। इसका महत्वपूर्ण कारण हमें ये समझ में आता है कि या तो पार्टी के नेताओं के अंदर यह धारणा बनी हुई है कि सवर्णों की संख्या जो है पूरे देश भर में है ही कितनी, मुट्ठी भर सवर्ण हैं, वो कितना हमें प्रभावित कर सकते हैं, इसकी कितनी सच्चाई है, इसको लेके क्या सोचते हैं? क्या सवर्ण मतदाता वास्तव में प्रभावी होते हैं या अप्रभावी होते हैं? देखिए, सवर्ण वोटर होते हैं, जो राजपूत वोटर होते हैं, जो ब्राह्मण वोटर होते हैं, वो अन्य कास्ट के, अन्य बिरादरी के वोटों को भी प्रभावित करते हैं। उनका देखिए 2024 में क्या हुआ था, राजपूतों की नाराजगी सामने आई थी, तो क्या राजपूत पलटकर मार दिया था समाजवादी पार्टी को वोट? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। राजपूत वोटर बस सो गया था, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो गया। तो इस चीज़ को रोकना होगा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को अपना चेहरा नहीं घोषित करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में बिखराव होगा। क्योंकि देखिए, राजभर हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ, संजय निषाद हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, अनुप्रिया पटेल हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं सबके अंदर धारणा है कि हमारा मतलब विकास भारतीय जनता पार्टी रोकेगी। आज के डेट में जिस कुर्मी बिरादरी से आती है अनुप्रिया पटेल, उसी कुर्मी का प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी। अब बहुत मतलब कि मशक्क़त के बाद इनको लाया गया है। और पूर्वांचल की स्थिति देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर हैं, लेकिन आप हर उस सीट पर देखिए जहां अगर राजपूत आएगा तो राजभर विरोध करेंगे, अगर राजभर आएगा तो राजपूत विरोध करेंगे। आपने घोसी का चुनाव देखा होगा, लोकसभा चुनाव में किस ढंग से मतलब कि वीडियो
वायरल हुआ था, घुटनों पर बैठ गए थे ओम प्रकाश राजभर के बेटे। तो ये सब तमाम बातें हैं और सबका प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन पंकज, सोशल इंजीनियरिंग की भी यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे रहती है। वर्तमान में आप देखिए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सवर्ण मतदाता नाराज हो जाएंगे, लेकिन उसी सवर्ण बिरादरी से आने वाले, सवर्ण समुदाय से आने वाले नितिन नवीन को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। वो कायस्थ समुदाय से आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो पटेल के चेहरे के रूप में जो है पंकज चौधरी को सामने ला दिया गया। अनुप्रिया पटेल साथ हैं ही, संजय निषाद साथ हैं ही, जयंत चौधरी साथ हैं ही, ओपी राजभर साथ हैं ही। तो सभी जातियों का समागम बना लिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के सवर्णों को भी कहीं खुश करने की कवायद रखी गई है क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विस्तृत सोच से चलती है और भविष्य देखकर चलती है। लेकिन जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, देखिए नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना नितिन नवीन की कोई उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि अमित शाह की है कि अमित शाह ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे जो उनके इशारे पर चलेगा। देखिए, कभी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के अध्यक्ष जब हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी, वो भी कम उम्र में हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी कम उम्र में हुए थे। तो वो तो अपने आप को राजनीति में साबित कर चुके थे। लेकिन नितिन नवीन तो बिहार के सियासत में भले ही 5 बार विधायक रहे थे, तो श्यामदेव राव चौधरी बनारस वाले 7 बार 8 बार विधायक रहे, तो 5 बार विधायक जरूर रहे, लेकिन बिहार की राजनीति में खुद को नहीं साबित किए थे। तो अचानक उनको प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना, अचानक किसी मोहन यादव को बिहार की मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा देना, अचानक किसी भजन लाल शर्मा को बैठा देना, तो ये सब अमित शाह की उपलब्धि है। क्या मोहन यादव के चेहरे पर एमपी भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? जब तक अमित शाह की रणनीति नहीं लगेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। अगर राज्यों की मुख्यमंत्री की बात कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र एक मुख्यमंत्री ऐसा है, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने चेहरे से पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक देखिए, सबको साधने की बात नहीं है, सबको इशारे पर चलाने की बात है। जो वर्तमान जो है थिंक टैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को चला रहा है, मोदी और शाह की जोड़ी, तो कहीं ना कहीं पूरे संगठन को अपने इशारे पर चलाने के लिए नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और इसका कोई प्रभाव सवर्ण वोटरों पर पड़ेगा नहीं। कायस्थ पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन जो मूल रूप से यूपी की सियासत में डिवीज़न की बात हो रही है, सवर्ण वोटरों में डिवीज़न की बात हो रही है, और राजपूत और ब्राह्मण में हो रही है, और वो वैश्यों में भी कुछ हद तक होगी। सेंधमारी अखिलेश यादव वहाँ भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी जो चर्चा चल रही थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें जो थी, अखिलेश यादव का दिया गया नारा, जो नारा था कि 37 जिताएंगे 27, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।